बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा ही कहूंगा क्योंकि योधे रंजन हमेशा कोई ना कोई उलझते रहना, मतलब पंगा सिख हो ही जरा हमेशा जूझता रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सोनहार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म ने एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है। दिवाली के दिन ऐसे लोगों को या राजाओं को छुड़वाने का, उसकी याद में भी मनाया जाता है दिवाली का दिन, बंदी सिंहों की रिहाई का दिन। तो अभी भी भारत का जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात है वो इंसाफ और बराबरी की है, भाईचारे की है, कि जिस तरीके का व्यवहार एक व्यक्ति से होना चाहिए उसी तरीके का व्यवहार दूसरे तरीके से होना चाहिए। ये भारत का संविधान कहता है। तो जो संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, चाहे वो किसी भी पद पर हो, ओहदे पर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, सभी को, या ये हमारे पुलिस के अधिकारी जो ये खड़े हैं यहाँ पे, सभी को भारत के संविधान के हिसाब से काम करना है। ये भारत का संविधान कहता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत के संविधान के खिलाफ काम करता है वो भारत देश का, भारत के संविधान का गद्दार है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। और भारत का संविधान कहता है कि सबको बराबर की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, खास तौर पे होम मिनिस्टर साहब से, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से, और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान साहब से, और चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं उनसे। यही सारी अथॉरिटीज हैं जो संविधान का पालन नहीं कर रही। जत्थेदार जगतार सिंह हवारा के मामले में, और जितने भी सियासी सिंह जेलों में आज बंद हैं, उनके मामले में भारत के संविधान का पालन नहीं कर रही। इसीलिए वो भारत के संविधान के दोषी हैं। ये बात हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे हजारों लोग, अभी 2-3 एग्जाम्पल शायद मुझसे पहले भी दिए गए होंगे। राजीव गांधी जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके लोग जो, जिनके ऊपर इल्जाम था और जो साबित भी हुआ सुप्रीम कोर्ट तक से, उनको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, अभी एक ब्रिटिश वालों का एग्जाम्पल यहां दिया गया होगा। जिन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया, मां बाप के परिवार के सामने 11 से 13 लोगों को मारा, प्रेग्नेंट महिलाओं का रेप किया, उनको ये सरकार ऐसा समझती है, उनको, जिनको सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, उनको छोड़ देना चाहिए। ये इस सरकार का मानना है, प्रधानमंत्री जी का मानना है, होम मिनिस्टर साहब का मानना है, और बाकी भी अथॉरिटीज का ये मानना है। उसके अलावा हजारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। जहां पे छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके कत्ल करने वालों को सजा जिन्हें हुई सुप्रीम कोर्ट तक से, उनको छोड़ दिया जाता है। जिन लोगों ने मास मर्डर्स किए, बेगुनाह लोगों को, जिन्होंने अपनी जाति दुश्मनी से लोगों को मारा, जिन्होंने बैंक लूटते टाइम लूट मार करते हुए ये काम किए, हत्याएं की, उन सबको छोड़ दिया जाता है। तो सवाल अब यह उठता है कि बंदी सिंहों ने ऐसा क्या काम किया है जो इन जघन्य अपराधों से, और काम किया की बात नहीं, उनके ऊपर ऐसा क्या इल्जाम है जो इन जघन्य अपराधों से
जिसके हजारों एग्जाम्पल हमारे देश के सामने हैं। ऐसा क्या ज्यादा किया है जिसकी वजह से इनको 27 साल बाद, 28 साल बाद, 30 साल बाद, 32 साल बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा? क्या हमारे देश के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग इस बात का जवाब दे सकते हैं? हमने ये सवाल बार बार पूछा, लेकिन इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। बंदी सिंहों का एक जो जत्थेदार जगतार सिंह हवारा है, जो अकाल तख्त के जनता के संगत के जत्थेदार है, जिन्हें संगत में चुना है, 10 लाख लोगों की संगत तो एक जगह मौजूद थी। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी पूरे दुनिया में संगत से, सिख समाज से बात होती है, अगर कोई अनडिस्प्यूटेड, बगैर किसी की भी कोई ऑब्जेक्शन हुए और सबके दिल का प्यारा कोई जत्थेदार है तो वो भाई जगतार सिंह हवारा है। इस बात का गवाह मैं खुद हूं। मैंने सैकड़ों हजारों सिख संगत से, सिख समाज के लोगों से बात की है। ये ऐसे व्यक्ति को जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट से सजा नहीं हुई, 27-28 साल हो गए, अभी तक सजा नहीं हुई। सजा न होने का मतलब होता है हमारे देश के कानून और संविधान के हिसाब से कि व्यक्ति बेगुनाह है। तो ऐसे बेगुनाह सिंह जो कैदी हैं, जिनको बंद किया हुआ है, तो उनका क्या अपराध, उनका क्या गुनाह जो उनके ऊपर आज तक साबित भी नहीं हुआ, ऐसा था जो इन हजारों लोगों से ज्यादा है। अगर इस सवाल का जवाब ना है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस सवाल का जवाब कोई भी व्यक्ति इंसाफ का मानने वाला होगा, सच्चा होगा, बेईमान नहीं होगा, उस सवाल का जवाब ना में ही देगा कि नहीं, इनके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम भी नहीं है, सजा होने की तो बात ही दूसरी है। तो क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? इसका मतलब संविधान से धोखा किया जा रहा है ना। इसका मतलब संविधान के खिलाफ जाके काम किया जा रहा है। इसका मतलब कानून नहीं है जिस वजह से सिंहों को बंदी बना के रखा हुआ है। इसका मतलब कुछ और वजह से इनको बंदी बना के रखा हुआ है। क्या इनके ऊपर लूटमार का इल्जाम है? ये भी समझने की बात है। क्या इनके ऊपर बलात्कार का इल्जाम है? क्या इनके ऊपर अपनी जाति दुश्मनी का की वजह से कोई कुछ कार्य करने का इल्जाम है? इसका भी जवाब नहीं है। तो फिर क्यों? इससे बड़ी जाति, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूं हमारे देश के सभी नागरिकों को इस आंदोलन में जुड़ना चाहिए। इससे हमारा देश मजबूत होगा। ऐसे रिस्पेक्टेड लोग जेलों में बंद, जत्थेदार हवारा साहब का तो मैंने नाम लिया अभी, दूसरे लोग भी ऐसे मजबूत लोग जिनकी वजह से देश के, जब वो बाहर आएंगे तो वो देश की आवाम के लिए काम करेंगे, देश की मजबूती के लिए काम करेंगे। और जो आज दुश्मन देश हमें टेढ़ी आंख से देखते हैं, वो भी इन बंदी सिंहों की रिहाई से मेरे ख्याल से डरेंगे, भारत की तरफ टेढ़ी आंख करके देखने से। पंजाब में तो खास तौर पर आज जो प्रॉब्लम है, बेरोजगारी से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नशे की। आज जो पंजाब का युवा, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती, आज नशे का शिकार है। तो ये बंदी सिंह बाहर आएंगे तो इस नशे से मुक्ति दिलवाएंगे, ऐसा पूरी दुनिया मानती है। इनकी इतनी मजबूत अपील है। आज पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम है, उसको भी ये लोग बाहर आएंगे तो दुरुस्त करेंगे। पंजाब को और देश को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। भारत के संविधान को मजबूत करने में, भारत देश को मजबूत होने में ऐसे मजबूत लोगों का, ऐसे बहादुर लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो क्या भारत को कमजोर करने के लिए, एक कम्युनिटी के मन में ऐसी फीलिंग देने के लिए कि तुम्हारे साथ अन्याय होगा, इनको जेलों में बंद रखा था, क्या ऐसी फीलिंग देने की मंशा है भारत सरकार ने जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं? तो ये अन्याय है और इसके खिलाफ आवाज उठाना हर एक भारतीय का फर्ज है। भारत के संविधान की रक्षा करना हर एक भारतीय का फर्ज है। खास तौर पे जो इंसाफ पसंद लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, इन सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि सड़कों पे उतरे, क्योंकि ये संविधान का रास्ता है। आज अदालतें इसमें फैसला नहीं कर पा रही। इतना
इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, अदालतें उनको नहीं छोड़ पा रही। मैं ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहता कि अदालतों के ऊपर दबाव है, और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस खुद ही कह चुके हैं, सिटिंग 4 जजेस के अदालतों के ऊपर दबाव। सही जगह खड़े होना, इतिहास में राइट साइड, हिस्ट्री के राइट साइड में खड़े होना चाहते हो। आप सबने देखा बिल्किस बानो के आरोपियों के साथ क्या हुआ। आपके घर पे माँ है, बहन है, बेटी है, तो मैं इस देश की बेटी होने के नाते आप सबको कह रही हूँ कि जो बिल्किस बानो के आरोपियों के साथ हुआ, जिस तरीके से उन्हें छोड़ दिया गया, इतने बड़े आरोप के बाद जब सुप्रीम कोर्ट सजा सुना देता है और आप ऐसे दरिंदों को छोड़ देते हो जिनके ऊपर मर्डर का 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ रेप करने का आरोप है और आपने उसको छोड़ दिया, तो आप सोचिए कि एक महिला या आपकी बेटी, आपकी बहन सुरक्षित है? नहीं है। हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। मैं आती हूँ, ये आप जो सूरमा देख रहे हैं सामने खड़ा, मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी। ये है जत्थेदार जगतार सिंह हमारा। हमारे में कहा जाता है सूरज सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। ये वो सूरमे हैं जिनके ऊपर जो आरोप लगे, जैसे राजा साहब ने बताया, इनके ऊपर आरोप वो नहीं लगे कि किसी का मर्डर किया हो। अभी सिद्ध कुछ साबित नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है कि किया क्या है, बस साजिश है। आरोप में हिरासत में लिया, इन्होंने कानून को माना, संविधान को माना, और जेल में जाकर जो देश के संविधान ने कहा वो मानकर आज कितने साल हो गए? 27 साल हो गए जेल के अंदर बैठे, बिना गुनाह साबित हुए। आप सोच सकते हो, सुन रहे हैं ना युवा मेरी बात सुन रहा है, 27 साल हो गए, अभी क्या गुनाह है पता नहीं। तो आप ये सोचो कि ऐसे कितने सारे और लोग होंगे जो इस तरीके से जेलों में बैठे हैं जिनका आरोप ही नहीं पता। इनको कहा जाता है पॉलिटिकल सिक प्रिजनर्स। ये राजनीति के शिकार जो है, इनसे ना सरकारें, मैं आप सबको समझाता हूँ देसी भाषा में, जिनका आरोप नहीं होता और बिना आरोप के जिनको अंदर रखा जाता है, इसका यह मतलब होता है कि सरकारें उनसे डरती हैं। क्यों डरती हैं? आप लोगों को हमारा इतिहास पता है। आप लोग शीशगंज, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के सामने इस समय खड़े हैं। अभी दिवाली के दिन हमने तिहाड़ जेल के ऊपर एक बात अपनी रखी थी और वहां पे हमने अरदास समागम किया था। आप लोग दिवाली मनाते हैं, हम लोग दिवाली क्यों मनाते हैं? हम लोग हर धर्म का आदर सम्मान सत्कार करते हैं, लेकिन हम लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे बादशाह हरगोविंद साहिब जी ने दिवाली के दिन 52 सिखों को, नॉट सिखों को, 52 राजाओं को रिहा करवाया, बंदी छुड़वाई उनकी। आप सोचो कि वो जो राजा उन्होंने अपने साथ रिहा करवाए, वो सिर्फ कौन से नहीं थे, वो अन्य राजा थे। वो इसमें हिंदू हो सकता है, कोई अन्य किसी भी समुदाय के राजा हो सकते हैं, लेकिन हमारा इतिहास रहा है बंदी किसी को इलीगल तरीके से, किसी भी तरीके से को बंदियों को रिहा करवाने का। तो आप सोचो, मैं अब अपने कौन से ये कहना चाहती हूँ, थोड़ा पंजाबी च कहांगी, जे तुसी हुण भी इस कॉज नाल खड़े नहीं होए, जे हुण भी तुसी अपने घरों बाहर ना आए, ते मैनू लग रहा तानू शौक आ गुलाम बनन दा, गद्दार बनन दा, दलाल बनन दा। ते तुसी हुण भी, किसी ने लास्ट टाइम किसी पत्रकार ने कहा कि क्या हम इतने साल संघर्ष ही करते रहेंगे, सिर्फ संघर्ष ही हमारा रास्ता है। बाबा मिंटू सिंह जी ने कहा कि आप सोचो कि आप कह रहे हो कि हम इतने साल संघर्ष, मतलब 2 घंटे हम धुप लग रही है, अखा नहीं खुल रही मेरिया, प्राउडली पग पा के घूमते हैं, असि प्राउडली सिर चक के घूमते हैं, अपने आप को कहते कि असि सिंह ने, असि सिंह नहीं आने, असि सिख ने। फिर तुम हिसाब ला लो, जे हली भी करते अंदर बैठे रहे और बाहर नहीं आए, फिर थोड़ा जीना नहीं हैगा, आप गुलामी विच आप जा रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ां नाल अपनी गल नूं खत्म करांगी और उम्मीद करांगी कि जितना बाबा ने कहा, बाबा जी असि चंडीगढ़ जा रहे हैं, कल अवतार बाबा जी असि चंडीगढ़ जा रहे हैं जी, पूछ कर रहे हैं चंडीगढ़ वाल, आप पूरे देश के कोने में मैसेज पहुंचाया जाएगा। पूरा अपनी अपनी जो इतने नॉन सिख भी कम्युनिटी खड़ी है, आप सारे किसान आंदोलन देखिया सीगा, बस जेड़ा सच्चा सिख हैगा, सूरमा हैगा, प्रण ले ले आज के बाद असि गुरुद्वारा साहब के सामने खड़े हाँ। बाबा जी तनु हाजिर नाजर मन के मैं सारे नूं ये कहना चाहती कि अपने घरों बाहर निकलो, किसान आंदोलन को भी बड़ा एक मूवमेंट खड़ा कर दो कि ये सरकार कुटने की चुकाए, साडे सामने दंडवत प्रणाम करे और साडे सूरमियां नूं सत श्री अकाल आप इज्जत नाल बाइज्जत बरी करके बाहर लेकर आए, क्योंकि उन्होंने कोई आरोप नहीं हैगा। और राजा साहब जत्थेदार हमारा जी, आज इन्हां दी फोटो लगी है, इन्हां दे वकील हैगे ने, एवरी टाइम सानू गाइड करते हैं। उन्होंने दसता कि कितना चीज़ां हुई, उन्होंने बड़ी स्मार्ट गल कही है, यूथ सुन ले,
जब जब ये सरकार डरती है ना, तब तब ये काम करती है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये सूर में बाहर आ गए ना, उस दिन पंजाब में जो आज बेईमानी की, झूठ की, गंदगी की राजनीति हो रही है ना, वो बदल जाएगी। सरकार, जो सरकार है उसका तख्ता पलट हो जाएगा। उस दिन से पंजाब के जो हालात हैं वो संवर जाएंगे, क्योंकि आपने सिंघों का इतिहास देखा है, ना सर कटाने से पीछे हटते हैं, ना डरते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा था, सबसे पहली कौम लोग डर के, सरकारें डर के घरों में बैठ गई थी, इनके एमपी एमएलए मंत्री, लेकिन हमारे सूर में लंगर लगाए थे, हमारे सूर में किसी की डेड बॉडी थी, बिना अपनी जान की परवाह किए उसको शमशान घाट तक लेके जाते थे, या कब्रिस्तान तक, या कहीं तक भी जानों तक लेके जाते थे। तो हमारे इतिहास से, हमारी सेवा से, हमारी मतलब सिख कौम की सेवा से आप सब वाकिफ हो। बस सिख कौम की जिम्मेदारी बनती है, युवाओं की, बड़े बड़े एक्टर्स को भी मैं कहना चाहूंगी, खाली पोस्ट करना कुछ नहीं होना। If you are real Sikh and if you believe in Sikhism, then show us your solidarity on roads, not on only social media. साढ़े नाल रोड ते आके खड़े हो। और बस इन्हीं शब्दों तो मैं हुण अपनी वाणी और नाम दे विराम देंगी। और ठीक है, और तुसी कर दो गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च